श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनके बच्चों के जीवन पर पड़ता है क्या। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनके बच्चों के जीवन पर अवश्य पड़ता है, जिसमें आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संस्कार शामिल है। माता पिता के बुरे कर्मों का परिणाम संतान को कष्ट के रूप में भोगना पड़ता है। माता पिता को अपने कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यों का सीधा प्रभाव उनकी संतानों के जीवन पर पड़ता है। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तभी महात्मा जी ने कहा, हे देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी बच्चों को भोगना पड़ता है। फिर महात्मा ने कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 रुपए मिलते थे। उसमें एक 25 रुपया रोजाना दान करता था और 25 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उस गरीब परिवार के आदमी के परिवार के कुल 3 सदस्य हो गए। दोनों पति पत्नी और एक लड़का। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में उस आदमी को समस्या होने लगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, एक दिन की बात है। उस आदमी के लड़के ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50 कमाते हो, जिसमें से आप 25 रुपए रोज दान कर देते हैं, और 25 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? उस आदमी को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज 50 रुपए कमाते हैं और 25 रुपए दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि वह अभी बहुत छोटा था। महात्मा ने कहा, हे देवी, इसी तरह से कुछ समय बीता और उस गरीब आदमी का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसकी उम्र 16 वर्ष की हो गई। एक दिन वह आदमी काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते से एक काला भैंसा आया और आकर उस गरीब आदमी को मारने लगा। उस भैंसे के हमले की वजह से उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब उस आदमी की पत्नी और उसके लड़के को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन उस गरीब आदमी के लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 25-50 रुपए कमाते थे, हमारा पालन पोषण उसी में करते थे और 25 रुपए दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? फिर माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है, उससे सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के।
क्योंकि वही गरीबों के सहायक है। फिर बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी को देखकर यमराज को हमारे ऊपर दया अवश्य आएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ अवश्य भेज देंगे। महात्मा ने कहा, हे देवी, उस छोटे से बच्चे की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी की पत्नी अपने लड़के को घर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। उधर उस लड़के ने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर वह लड़का अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से चल देता है। उस लड़के को चलते चलते काफी समय बीत गया। फिर उसे थकान का अनुभव हुआ। वह एक बहुत ही बड़े विशाल पेड़ के छाया में जाकर बैठ गया। तभी उस आदमी के उस आम के पेड़ ने मनुष्य की आवाज में कहा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने यमराज के पास जा रहा हूँ। उस आम के पेड़ ने जब उसकी बात सुन ली तो उसने कहा, बेटा तुम मेरे लिए यमराज से एक प्रश्न पूछकर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर गिरता नहीं है, ना ही मेरी डलिया सूखती है। मैं वर्षों तक यहाँ पर खड़ा रहूंगा। कितने वर्षों तक यहाँ पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मुझे इस योनि में मुक्ति नहीं मिल पा रही है? ऐसा कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न प्रश्न जरूर पूछकर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी, इतना कहकर वह लड़का आगे जाता है और चलते चलते उसी रास्ते पे उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प को देखकर वह लड़का डर के मारे कांपने लगा और वहां से भागने ही वाला था। तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बेटा मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वह लड़का उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नागराज, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस सर्प ने, बेटा तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि थोड़ा सा चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मुझे इस योनि में मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने ठीक है कहकर आगे चल दिया। फिर चलते चलते उसे एक रास्ते में किसान मिला। किसान ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। फिर उस किसान ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ एक बावड़ी खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से इस बावड़ी में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने ऐसे इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च किए हैं। इसका कारण क्या है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी, इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह लड़का तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बतख या आई और कहने लगी, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के ने कहा, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ
और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को वापस लेने जा रहा हूँ। महात्मा ने कहा, हे देवी। उस लड़की की बात सुनकर उस बतख ने कहा, तुम यमराज के मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई है, परंतु मैं अभी तक इसी तालाब में रह रही हूँ। मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे पूर्व जन्म में, जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कारण क्या है? तब लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का आगे की तरफ बढ़ने लगा और चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पहुंच गया। दूसरे किनारे पर जब पहुंचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला वहां पर पड़ा हुआ है। जब वह लड़का उस मरे हुए बगुले को लांग कर जाने लगा तो वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने कहा उस लड़के ने उसकी आवाज सुनकर कहा, मैं एक गरीब आदमी का लड़का हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लेने जा रहा हूँ। उस बगुले ने कहा कि यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों तक इस तालाब के किनारे पर ऐसा ही पड़ा है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी की लहर से वापस तालाब के बाहर निकल कर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे कि तैसा है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कारण क्या है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, तुम्हारा प्रश्न भी यमराज से पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर लड़का आगे चलने लगा। वहां से चलते चल के वह यमपुरी पहुंच गया। वहां पहुंचकर यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, यमराज, मेरे पिताजी कहाँ पर है? जब मेरे पिताजी घर पर थे तो रोजाना 50 रुपए कमाते थे, जिसमें से 25 रुपए दान कर देते थे और 25 रुपए से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं है तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। आप जल्दी से उन्हें मेरे साथ घर भेज दीजिए। महात्मा ने कहा, देवी। फिर यमराज ने उस लड़के की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम यहाँ बैठो। यमराज ने उस लड़के को अपने पास बिठाया और उसको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए? फिर उस लड़के ने रास्ते में जो मिले थे उनके प्रश्न यमराज से पूछे। यमराज ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि बेटा, तुम जाते समय उन सबको उत्तर बताते जाओ। फिर यमराज ने, बेटा, तुम अपने घर पर जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर वह लड़का यमराज को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे वही मरा हुआ बगुला मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा था। उस लड़के को देखकर वह बगुला कहने लगा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा, हाँ, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने किसी को अपना ज्ञान नहीं बताया और अब मर गए हो। वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही खुल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा कि बेटा, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने कौन आएगा? तुम मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस बगुले ने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान दे दिया। ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की
प्राप्ति हो गई। फिर वह लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते उसे वही बतख मिला। बतख ने कहा, बेटा तुमने मेरा प्रश्न पूछा? उस लड़के ने कहा, हाँ, यमराज से मैंने तुम्हारा भी प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगे, तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगे। बतख ने कहा, बेटा अब कौन मिलेगा मुझे, तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बतख ने अपना अमृत उस लड़के को दे दिया, और अमृत देते ही उस बतख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह वह लड़का आगे से बढ़ने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो राहगीरों की बावड़ी खुदवा रहा था। राहगीरों के लिए बावड़ी खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही उस लड़के को देखा, तो बड़े प्रेम से वह हाथ जोड़ करके कहने लगा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा, हाँ। यमराज ने कहा, आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे, तब तक बावड़ी में पानी नहीं निकलेगा। जब जो तुम्हारा कर्म है उसे पूरा करो। जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस बावड़ी को खुदवाओ। फिर उस किसान ने कहा कि मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम मुझे बहुत सीधे सादे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो, इसलिए बेटा तुम ही मेरी लड़की से विवाह कर लो। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर उस किसान ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर वह लड़का आगे बढ़ा। रास्ते में चलते चलते उसे वही इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प ने कहा, बेटा क्या तुमने मेरा प्रश्न यमराज से पूछा? तब उस लड़के ने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर उगलते हो, ना ही कभी किसी को दान करते हो। जब तक तुम इस नागमणि का दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा, बेटा मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सर्प ने अपनी नागमणि को उस लड़के को दे दिया। नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कुछ इस तरह वह लड़का अपनी पत्नी को छोड़कर फिर आगे चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे वही आम का विशाल पेड़ मिला, जिसकी छाया में उसने आश्रम विश्राम किया था। उसने पूछा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? उसने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुमने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम शिक्षा देने के पद के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन्हीं बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलना डुल डुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे दो, इसके बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मा ने कहा, हे देवी प्राप्ति होगी। महात्मा ने कहा, हे देवी। उस लड़के की बात सुनकर उस आम के पेड़ ने कहा, मैं इस ज्ञान को किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस आम के पेड़ ने उस लड़के को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही आम के पेड़ ने उस लड़के को अपना ज्ञान दे दिया, उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वह पेड़ उस योनि से मुक्त हो गया। वह लड़का अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। जब वह लड़का अपने घर पहुंचकर उस लड़के की माँ को देखकर बड़ी खुशी हुई और कहने लगी, बेटा तुम कहाँ पर चले गए थे और यह लड़की तुम्हारे साथ कौन है?
फिर लड़के ने जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थी वह सब अपनी माँ को बताई। महात्मा ने कहा, हे देवी, अब उस लड़के को ज्ञान हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उस लड़के को यमराज ने दे दिया। इस प्रकार महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्मों के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्मों भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। तो यह थी आज की हमारी कहानी। जो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।